प्रमुख और ओमकार ग्रुप दोनों ही बहुत ही रिनाउंड ग्रुप है और रियल एस्टेट के अंदर पिछले 35 साल से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब गांधीनगर के डेवलपमेंट की बात आई तो जस्ट आफ्टर कोरोना हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा लेके आए जो गांधीनगर और उसकी लाइफस्टाइल को बेंचमार्क पे लेके जाए, और तभी हम लोगों ने रिवांता सीरीज स्टार्ट करने का सोचा। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था रिवांता बाय प्रमुख ओमकार, उसमें हम लोगों ने प्लानिंग में, उसके ओवरऑल मैनेजमेंट में, उसकी क्वालिटी में, उसके ओपन स्पेसिस में बहुत ध्यान रखा हुआ है। उसका प्लानिंग हमने ऐसा किया हुआ है कि उसके अंदर 65% ओपन स्पेस है। साथ ही साथ में हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन बिल्डिंग रजिस्टर प्रोजेक्ट है, और हमें ये भी लगा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो हमने फिर ये भी एक ओथ लिया कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी ग्रीन बिल्डिंग रजिस्टर प्रोजेक्ट। तो ये भी हमने एक नया इनिशिएटिव गांधीनगर के लिए शुरू किया। वी बीइंग अ सेकंड जनरेशन डेवलपर, हमारे पास वो अपनी फर्स्ट जनरेशन डेवलपर्स का अनुभव भी है। हमारे जो पार्टनर है प्रमुख ग्रुप में वो भी इस बिजनेस में 35 ईयर्स से है, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका गाइडेंस और साथ में हमारा एंथुजियाज्म। I being a civil engineer and I have done my masters in construction management from सेप्ट यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। मैंने मेट्रो में 2.5 साल जॉब की है, तो वो एक्सपर्टीज, वो एक्सपीरियंस, उसका वो साथ में कॉम्बिनेशन, और साथ में हमारी जो पूरी टीम है, मेरे ब्रदर है, उनका एक्सपीरियंस है, तो उसका जो ओवरऑल एक जो पैकेज है वो रिवांता को रिप्रेजेंट करता है। और यही एक हमारा है कि व्हाट कैन वी गिव बेस्ट टू अवर कस्टमर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। फिर चाहे वो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो, लग्जूरियस प्रोजेक्ट हो या अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोजेक्ट हो, हमें उस प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट देना है। एक ये भी था कि लोगों को एज ए कस्टमर्स ये आइडिया नहीं होता है जनरली कि क्वालिटी क्या है, डेवलपर्स किस तरीके की क्वालिटी देते हैं, कंक्रीट के अंदर क्या क्वालिटी देते हैं, दरवाजों की क्या क्वालिटी देते हैं, फ्लोरिंग में क्या क्वालिटी देते हैं, प्लम्बिंग में क्या क्वालिटी देते हैं, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स है। तो ये कस्टमर्स को जनरली आइडिया नहीं होता है। तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे एक एक्सपीरियंस सेंटर भी क्रिएट किया हुआ है जो सिर्फ यही शोकेस करता है कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल है इसी का यूज क्यों किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड दी है तो उसके पीछे भी एक रीजन है। प्लम्बिंग की बात आए तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है जिसको पूरा इंडिया जानता है, हम उसी ब्रांड को दे। हम लोगों ने ये ट्राई किया है कि ऐसी चीज होनी चाहिए जो रिवांता के लेवल के कस्टमर्स या उनकी जो लग्जरी लाइफस्टाइल है उसको जस्टिफिकेशन दे पाए। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी बिलीव इन थरो क्लैरिटी, और यही रिवांता का मोटो है। ह्यूमन बॉडी की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है स्केलेटन पे। उसी तरीके से बिल्डिंग का बैकबोन क्या है? तो बिल्डिंग का बैकबोन है आरसीसी, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये कंक्रीट एज ए कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और एज ए डेवलपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए ये समझते हैं। तो कंक्रीट बनता है सिर्फ बेसिक 4 मटेरियल्स से, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर। बट ये 4 जो सिंपल रॉ मटेरियल्स है उसका टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रमुख ओमकार रिवांता के अंदर एक ऑनसाइट लेबोरेटरी हमने डिप्लॉय करके रखी हुई है, और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोगों ने यही चीज़ की हुई है। तो कंक्रीट का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? ऑनसाइट हम लोग ये करेंगे कि जैसे जब हम लोग कोई भी स्लैब का कास्टिंग करते हैं या कॉलम या बीम का कास्टिंग करते हैं, तब हम लोग क्यूब का एक अलग से कास्टिंग करेंगे और उसको कंक्रीट की मैच्योरिटी डेट तक हम लोग उसका टेस्टिंग करेंगे फॉर 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज एज वेल एज 28 डेज। 28 डेज तक हम लोग ये देखेंगे कि कंक्रीट मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैच्योरिटी का मतलब क्या कि इट हैज अचीव्ड इट्स 100% स्ट्रेंथ और नॉट, हम लोग वो देखेंगे। अगर उसमें पैरामीटर्स में अगर कुछ भी प्लस माइनस है तो हम लोग जो ऑन साइट एलिमेंट है उस पर टेस्टिंग करेंगे, यानी कि हम लोग कॉलम को टेस्ट करेंगे, बीम को टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उसमें कोई भी दूसरी मिस्टेक है तो वी विल डिमोलिश दैट स्ट्रक्चर, बिकॉज क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स टू अस। कंक्रीट के अंदर क्यूब टेस्ट के अलावा और दूसरा कौन सा टेस्ट इंपॉर्टेंट है? तो दूसरा जो टेस्ट है वो है स्लम टेस्ट। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क स्लम टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को ये देखना होता है कि कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर M30 का कंक्रीट है तो उसके लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। अगर M35 का कंक्रीट है तो उसके लिए इतना वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। अगर वो ज़रा सा भी प्लस माइनस हो जाता है तो कंक्रीट की स्टेबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ में बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। तो स्लम टेस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से सैंड में हम लोग देखते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी डू ऑन साइट एंड इवन वी गिव टू लेबोरेटरी। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं
वो कंक्रीट की जो कंसिस्टेंसी है, जो इंग्रेडिएंट्स है या जो मटेरियल की जो पैरामीटर्स है, वो हाईली इंस्पायर्ड है बुलेट ट्रेन से, मेट्रो ट्रेन से और डैम से। और ये सेम कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूज हुई थी बुर्ज खलीफा के अंदर। At Rivanta by Pramukh Omkar, we are not just building homes, we are crafting legacies. And it all starts with the materials we choose, like our AAC Grade 1 block. हम लोग ग्रेड 2 या ग्रेड 3 क्वालिटी के AAC ब्लॉक्स इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, और उसकी वजह से नियर फ्यूचर में ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि शायद क्रैक्स होने के चांसेस हो। तो एज अ डेवलपर हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स है वो फ्यूचर के अंदर उनको ये दिक्कत हो, इसलिए हम लोग AAC का ग्रेड 1 क्वालिटी का एज पर IS कोड का मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो मटेरियल है वो जो स्टैंडर्ड 100 mm थिकनेस की जगह 125 mm की थिकनेस का हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है या जो वॉल का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही हाई होगा। साथ ही साथ में ये जो AAC ब्लॉक है ये इको फ्रेंडली मटीरियल से बने हुए हैं, तो उसकी वजह से ये भी है कि जो भी रिवांदा के कस्टमर्स है वो नेचर को बचाने में अपना एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। AAC ब्लॉक के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि जनरली सी लेवल पे हम लोग कोपिंग का कास्टिंग करते हैं, बट वो कोपिंग का भी एक सेल्फ लोड होता है। जब वो सेल्फ लोड अगर नीचे के ब्लॉक्स पे अगर आएगा तो बट नेचुरली क्रैक्स होने ही वाली है। तो हमने रिवांदा में एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की है जिसकी वजह से ये टाइप की क्रैक्स डेवलप नहीं होती है। जैसे ही AAC ब्लॉक का कोई एक बैच हमारी साइट पे अनलोडिंग के लिए आएगा, हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो डिफरेंट पैरामीटर्स चेक करेगी। फॉर एग्जांपल उसकी स्ट्रेंथ चेक करेगी, उसकी मॉइस्चर कंटेंट चेक करेगी, उसकी शेप एंड साइज चेक करेगी, तभी वो बैच हमारी साइट पर अनलोड होगा। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पानी का इंपॉर्टेंस एक लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लास्टर वर्क एंड इट्स क्योरिंग। क्यों? क्योंकि क्योरिंग के अंदर हम लोग मैक्सिमम यूज़ करेंगे पानी का। जब वो पानी अगर हार्डनेस लेवल अगर उस पानी का एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा है तो वो दीवारों पे सॉल्ट का डिपोजिशन करेगा, और जैसे ही वो सॉल्ट का डिपोजिशन होगा तो फ्यूचर में ये चांसेस हाई है कि उसी दीवारों पे सीलन आएगी, उसकी वजह से क्रैक आएगी और उसकी वजह से लीकेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर वाटर सॉफ्टवेयर प्लांट इंस्टॉल करके रखा हुआ है। साथ ही साथ में हम लोग जितने भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं रिवांता सीरीज के अंदर, उसमें हम लोग वाटर सॉफ्टवेयर प्लांट इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर प्लम्बिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, और इसीलिए हम लोगों ने रिवांता के अंदर वाविन का प्लम्बिंग इंस्टॉल किया हुआ है। वाविन एक बहुत ही बड़ी MNC कंपनी है एंड इट इज़ एन यूरोपियन लीडर। बिल्डिंग के प्लम्बिंग के अंदर टोटल 2 फीचर्स होते हैं, एक इंटरनल प्लम्बिंग और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्लम्बिंग। तो इंटरनल प्लम्बिंग जो है उसके अंदर हम लोगों ने रिवांता में ये किया है कि जितना भी प्लम्बिंग दिया है हमने CPVC का प्लम्बिंग दिया हुआ है, क्योंकि ये जो प्लम्बिंग है वो यूज़ होने वाला है डोमेस्टिक वाटर यूज़ के लिए, जिसको आप एज अ पोर्टेबल वाटर भी यूज़ करोगे, जिसको आप कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करोगे, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये पानी यूज़ होगा। इसीलिए ये पाइप जो है वो फूड ग्रेड मटेरियल से बनी हुई पाइप्स है। ऐसे ही जब हम लोग एक्सटर्नल प्लम्बिंग की बात करें तो उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें क्रैक्स एंड लीकेज के चांसेस मिनिमम हो। इसीलिए हम लोगों ने रिवांता में पॉलीप्रोपिलीन पाइप्स का यूज़ किया हुआ है। ये पॉलीप्रोपिलीन पाइप्स क्या करेगी कि दीज आर केमिकल रेजिस्टेंट पाइप्स एंड दीज पाइप्स
आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो ये अपना जो अहमदाबाद या गांधीनगर का जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है उसको आराम से रेजिस्ट कर सकती है, क्योंकि जब केमिकल से बॉन्डिंग होता है तो बिकॉज ऑफ दिस रिगरस एनवायरनमेंट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पाइप का बॉन्डिंग छूट जाता है और तब जाकर लीकेज और क्रैक्स के इश्यू आते हैं पाइप के अंदर। और तब हम लोग जब देखते हैं कि बहुत सारी बार वो लीकेज की वजह से वो स्मेल के इश्यू आते हैं, क्योंकि ये सीवेज पाइप होती है। तो इसको हमने मिटिगेट करने का ट्राई किया हुआ है रिवांदा के अंदर। तो हम लोगों ने ये जो रिंग फिट टेक्नोलॉजी की पाइप जो यूज़ की हुई है उसकी वजह से और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ये पाइप्स डिबॉन्ड नहीं होगी। रिवांदा के कस्टमर के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो भी साइलेंट प्लम्बिंग यूज़ किया हुआ है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को भी एक्सीड करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड या अपना IS कोड है वो ऐसा बोलता है कि जो साइलेंट प्लम्बिंग है इट शुड बी लेस देन 25 डेसिबल्स, बट हम लोगों ने रिवांदा में जो इंस्टॉल किया हुआ है इट इज़ इवन लेस देन 10 डेसिबल्स। तो उसकी खास बात यह है कि एक घर के फ्लशिंग की नॉइस दूसरे घर में बिल्कुल नहीं जाएगी। जब बात हो लग्जरियस घर की तो उसके बाथरूम फिटिंग्स भी लग्जरियस होने चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने रिवांदा के अंदर जितने भी फिटिंग्स दिए है वो सारे कोलर के हैं। कोलर जो कि एक 150 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन ब्रांड है। हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉसेट्स दिए हैं वो सारे इको फ्रेंडली है और वाटर सेविंग फीचर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारी बार जो नॉर्मल जो फॉसेट्स होते हैं उसमें वाटर का वेस्टेज बहुत होता है। ज़रूरत होती है 5 या 10 लीटर वाटर के वेस्टेज की और वहाँ पे 15 या 20 लीटर भी पानी वेस्ट हो रहा है और वो सारा फ्रेश वाटर वेस्ट हो रहा है। हमने जो वाटर फॉसेट्स इंस्टॉल किए हुए हैं वो जॉइंटलेस ब्रास टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, तो उसमें ये होगा कि फ्यूचर में कभी भी लीकेज या सीपेज के चांस नहीं रहेंगे। साथ ही साथ में ये वाटर फॉसेट्स ऐसे है कि जिसकी जो कोटिंग है वो ऐसी है कि जहाँ पे वाटर के स्पॉट्स और उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो उसके जो चांसेस है वो भी बिल्कुल मिनिमम रहेंगे। तो मेंटेनेंस फ्री वाटर फॉसेट्स ये है। रिवांदा के कस्टमर्स के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स दिए हुए हैं वो सारे 5 स्टार कैटेगरी के हैं। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा बाथरूम जो स्टाइलिश भी हो, लो मेंटेनेंस भी हो और साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। रिवांदा बाय प्रमुख ओमकार बस आपको यही प्रॉमिस करता है। जब बात पूरे घर की हो तब फ्लशिंग एक बहुत ही छोटा पार्ट है, बट मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से फ्लशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फ्लशिंग के अंदर बहुत सारे चीपर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे कि मेट्रोपॉल, फ्लश कॉक एक्सेट्रा। बट ये जो चीपर ऑप्शंस है वो बाद में बहुत ही कॉस्टली साबित होते हैं। इसीलिए हमने रिवांदा बाय प्रमुख ओमकार में 120 ईयर्स ओल्ड विएगा कंपनी के फ्लश टैंक इंस्टॉल किए हुए हैं। विएगा के फ्लश टैंक्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि वो पानी की बचत करता है, इसीलिए आपके घर की लग्जरी और आपके कंफर्ट को अफेक्ट किए बिगर वो आपके घर को इको फ्रेंडली बनाता है। साथ ही साथ में ये फ्लश टैंक की खास बात ये है कि ये बहुत ही लो नॉइज़ के साथ फास्ट रिफिलिंग करता है। ये फ्लश टैंक फ्रेमलेस या हाफ फ्रेम भी नहीं है, ये फुल फ्रेम फ्लश टैंक है, इसीलिए ये हाईली ड्यूरेबल भी है। Therefore, at Rivaanta by Pramukh Omkar, we want you to experience the same level of quality and convenience for yourself. Your home should be your safe haven. Therefore, at Rivaanta by Pramukh Omkar, we are committed to make that into a reality. और हमारे यहाँ जब लॉक्स की बात आती है तो सबके दिमाग में हमेशा एक ही नाम चलता है, गोदरेज। इसीलिए हमने रिवांता बाय प्रमुख ओमकार में ना सिर्फ मेन डोर में बल्कि सारे इंटरनल डोर्स में भी गोदरेज के लॉक से इंस्टॉल किए हुए हैं। आज के ज़माने के हिसाब से आपके कंफर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने मेन डोर में जो लॉक्स दिए हुए हैं वो लॉक्स स्मार्ट लॉक है। ये लॉक में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि ये लॉक ओपन हो सकता है 3D फिंगर से, RFID कार्ड से, इसमें एक एंटी थेफ्ट अलार्म भी है और साथ ही साथ में अगर आपके घर पे सर्वेंट आते हैं या गेस्ट आते हैं तो आप उनको 1 टाइम पासवर्ड एक्सेस देके भी ये लॉक आप ओपन कर सकते हो। एट रिवांता बाय प्रमुख ओमकार, योर सेफ्टी इज अवर टॉप प्रायोरिटी।
पिछले 1 या 2 साल में हम लोगों ने बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में ऐसा सुना हुआ है कि जब घर के अंदर आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? ये शॉर्ट सर्किटिंग होता है क्योंकि पीवीसी का लेयर पिघल जाता है। तो ये पीवीसी का जो पिघल जाना, ये पीवीसी की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की तारीख में इंडिया के अंदर जो भी पीवीसी वायर्स जो बनते हैं उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें कार्बन से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, ना कि कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो कार्बन से कार्बन का बॉन्ड होता है। जैसे डायमंड का बॉन्ड है, तो डायमंड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि डायमंड पूरा कार्बन से बना हुआ है। तो उसी तरीके से जब कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग आएगी पीवीसी के लेयर के अंदर, तो नॉर्मल वायर जो पिघल जाता है 75 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ये वायर अपार का जो वायर है वो 105 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघलेगा नहीं, और आपके घर की सेफ्टी 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। रिवांताबाई प्रमुख ओमकार के जितने भी घर है उसमें हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग या पाइपिंग जो दिया हुआ है वो सारा FRLS है। FRLS मतलब फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक। अब ये फ्लेम रिटार्डेंट पाइप्स करती क्या है और हमने ये क्यों डाली है? इन केस अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जिसमें शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन हो गया, तब जब घर में आग लगेगी तब ये सिचुएशन होती है कई बार कि नॉर्मल अगर पीवीसी की पाइप है तो उसमें से ऐसा स्मोक निकलेगा कि जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। और तब ये भी दिक्कतें आती है कि जब फायर सेफ्टी वाले जब आपको बचाने के लिए जब आते हैं तब वो लोग आपको देख नहीं पाते हैं और उसी सिचुएशन में डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये FRLS पाइप्स डाली हुई है। क्या आपको पता है आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस है उनका टेस्टिंग कितनी बार होता है? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ये रिकमेंड करता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस उसका टेस्टिंग 0.1 मिलियन क्लिक्स के लिए किया जाना चाहिए। पर हमने रिवांताबाई प्रमुख ओमकार में जो स्विचेस इंस्टॉल की है उसका टेस्टिंग 1 मिलियन टाइम से भी ज़्यादा बार किया गया है। मतलब स्नाइडर की इस पर्टिकुलर स्विच को इंडस्ट्री नॉर्म से 10 टाइम ज़्यादा टेस्ट किया गया है और इसीलिए हमने रिवांता के अंदर इस पर्टिकुलर स्विच को इंस्टॉल किया है। In any residential building, lift has always been a topic of high maintenance. At the same time, it is highly ignored. इसीलिए रिवांताबाई प्रमुख ओमकार में हमने कोने की स्मार्ट, हाई स्पीड एंड एनर्जी एफिशिएंट लिफ्ट को इंस्टॉल किया हुआ है। और ये लिफ्ट स्मार्ट इसलिए है कि हमने बहुत बार ये देखा भी और महसूस भी किया है कि जब लोग वेट करते हैं लिफ्ट लॉबी के अंदर तो एक साथ 2 या 3 लिफ्ट के बटन दबा देते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि सारे की सारी लिफ्ट एक ही साथ में नीचे आ जाती है और बहुत सारा एनर्जी का वेस्टेज होता है। और हमने जो लिफ्ट इंस्टॉल की है उसमें ये टेक्नोलॉजी है कि जो लिफ्ट सबसे नज़दीक होगी वही पहुंचेगी। अब अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो तो इस पर्टिकुलर लिफ्ट में एक ऑटोमेटेड सेंसर लगा हुआ है। ये ऑटोमेटेड सेंसर क्या काम करेगा कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर लिफ्ट अगर काम में नहीं आ रही या यूज़ में नहीं है तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्लीपिंग मोड पर भेज देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? स्पेशली रात के टाइम को जब ये लिफ्ट यूज़ में नहीं आएगी या कम यूज़ में आएगी तो उसकी एनर्जी सेविंग होगी और ये आपकी बिल्डिंग के कॉमन मेंटेनेंस में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जहां बेसिक लिफ्ट्स 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, कोने की पर्टिकुलर लिफ्ट 1.75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। एट रिवांताबाई प्रमुख ओमकार वी आर कमिटेड टू एलिवेट योर लिविंग एक्सपीरियंस। वी आर प्लानिंग टू गिव यू मोर देन जस्ट अ क्लियर व्यू। वी आर थिंकिंग ऑफ योर कंफर्ट एंड सेफ्टी। गुजरात के वेदर को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे स्पेशली कोटेड ग्लास इंस्टॉल किए हैं जो आपके घर के अंदर लाइट को तो अलाउ करेंगे बट हीट को रेजिस्ट करेंगे। नेचुरली इससे आपका घर भी ठंडा रहेगा और ये आपके लाइट बिल में भी रिफ्लेक्ट होगा। हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर टफन ग्लास का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जो नॉन टफन ग्लासेस होते हैं हाई राइज बिल्डिंग के अंदर वो ड्यू टू विंड लोड और डे टू डे एक्टिविटी की वजह से टूट जाते हैं और ये आपके घर को अनसेफ करते हैं। इसीलिए टफन ग्लास है वो आपके और आपके परिवार की सेफ्टी बढ़ाता है। इस हाई परफॉर्मेंस विंडो ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में डिस्टिल वाटर यूज़ किया गया है। अब ये डिस्टिल वाटर क्या काम करेगा कि जैसे ही ये ग्लास मैन्युफैक्चर होगा तो इसमें बिल्कुल भी वाटर स्पॉट्स या वाटर मार्क्स नहीं होंगे। एट रिवांताबाई प्रमुख ओमकार वी प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी विद क्लैरिटी। एक बार एक क्लाइंट हमसे बता रहे थे कि वो जिस घर में रह रहे थे वहां पे सिर्फ 5 ही साल के अंदर घर के सारे दरवाजों में टर्माइट का इश्यू आ गया। अब वो रहते थे 5th फ्लोर पे।
फिर भी उनको ये इश्यू आया। तो उन्होंने हमसे ये पूछा कि क्या आपके प्रोजेक्ट में भी घर के दरवाज़ों में ये इश्यू आएगा? तो ये बात हमारे दिमाग में बहुत ही इम्पैक्ट कर गई और हमने और हमारी टीम ने ये सोचा कि इस इश्यू को हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये इश्यू ना आए उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने फिर ये सॉल्यूशन किया कि दरवाजे के मेकिंग के टाइम पे भी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि पूरा एक एंटी टर्माइट पूरा एक प्रोसेस हो, जिसमें एक एंटी टर्माइट सॉल्यूशन के अंदर वो दरवाजा इमर्स होगा और वो पूरा ही प्रोसेस होगा। साथ ही साथ में जितना भी वुडन डोर या उसका जो फ्रेम है, हमारे साइड पर जैसे ही अनलोडिंग होता है हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट एक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब वो मॉइस्चर कंटेंट एक लेवल से ज़्यादा नहीं होगा तो ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अंदर इन लोगों ने ये वारंटी भी दिया है कि देयर इज गोइंग टू बी 5 years रिप्लेसमेंट वारंटी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ टर्माइट इश्यू। तो ये एक बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन हमें लगा। गुजरात पिछले 2 या 3 साल से जस्ट आफ्टर कोरोना बहुत ही एक अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है। इसकी वजह से ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स है उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि गुजरात में अगर या फिर गांधीनगर या गिफ्ट सिटी के अंदर अगर हम लोग पैसा डालेंगे तो वो पैसा हमारा डूबेगा नहीं। तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अब लोगों का गुजरात पे है। अहमदाबाद, गांधीनगर एंड गिफ्ट सिटी ये तीनों का तीन अभी ट्राई सिटी कंसेप्ट पे चल रहा है। अहमदाबाद में देखिए कि अहमदाबाद के अंदर मेट्रो है, गांधीनगर के अंदर भी अभी मेट्रो का काम शुरू हो गया है, प्रोबेबली बाय 2024 वो खत्म हो जाने वाला है। साथ ही साथ में अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, वही रिवर फ्रंट एक्सटेंड होकर गांधीनगर में भी आ रहा है और गिफ्ट सिटी में भी आ रहा है। तो एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। यही चीज़ लोगों को खींच के लाती है, यही चीज़ इन्वेस्टर्स को खींच के लाती है। आज लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गिफ्ट सिटी में। उसका रीज़न क्या है? गिफ्ट सिटी ने वो एक विजन दिखाया है कि हम लोग ये फैसिलिटीज़ देने वाला है, ये लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला है। तो उसी तरीके से गांधीनगर भी उसी लेवल पे ग्रो कर रहा है बिकॉज गांधीनगर इज जस्ट नेक्स्ट टू गिफ्ट सिटी। तो गांधीनगर क्या ऑफर कर रहा है? गांधीनगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर कर रहा है। गांधीनगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। उसके जो रोड्स है, उसकी जो बिल्डिंग्स है, उसके जो डेवलपर्स है, वो एक नेक्स्ट लेवल का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे भी मेट्रो है, बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी गांधीनगर अहमदाबाद के साथ है, रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी है, 5 स्टार होटल्स है। ईच एंड एवरीथिंग इज देयर व्हाट गांधीनगर हैज टू ऑफर। तो ये जो ग्रोथ है गांधीनगर का वो बहुत ही पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल के अंदर गांधीनगर एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा ड्यू टू कनेक्टिविटी टू अहमदाबाद, ड्यू टू कनेक्टिविटी विद गिफ्ट सिटी एंड ड्यू टू दिस स्टेबल गवर्नमेंट।